अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कोटलिन ट्यूटोरियल की एडवांस सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं और हम इस सीरीज़ में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पे बात की थी कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हम जो है हेडर लेवल पे डिफ़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड ना भी यूज़ करें तो हम डायरेक्टली से यहाँ पे पैरेंथेसिस देकर अपना कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा और इसके अंदर हम वेल और वेयर यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हमारे पास हम एक्स्ट्रा कोड नहीं कर सकते, यानी कि हमने कुछ कंस्ट्रक्टर के साथ एक्स्ट्रा कोड करना हो, कुछ हमने एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करनी हो, तो वहाँ पे हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में तो ये फीचर मिल जाती है, लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की पर्सनली कोई बॉडी नहीं होती कि हम उसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो उसका हिस्सा होगा, बल्कि ये यहाँ पे ये जो बॉडी है ये हमारी क्लास का हिस्सा है। ओके, ये स्टूडेंट क्लास का हिस्सा है। तो इस सिनेरियो को कवर करने के लिए हमारे पास इनिट ब्लॉक है। इनिट ब्लॉक जो है हमारे पास हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ हम कोई कोड नहीं लिख सकते। तो हम अपना इनिशियलाइजेशन का कोड या एक्स्ट्रा लॉजिक अगर हमने ऐड करनी है तो वहाँ पे हम इनिट ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपनी इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ जो कोड लिखना है, एक्स्ट्रा लॉजिक लिखनी है, वो हम लिख सकते हैं। और लास्टली जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो इनिट ब्लॉक होता है वो हमारा एक भी हो सकता है, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। इनिट ब्लॉक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ हम यूज़ करते हैं जब हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करनी हो, इनिशियलाइजेशन के हवाले से कोई कोड लिखना हो, तो हम वहाँ पे इनिट ब्लॉक का यूज़ करते हैं और अपनी जो लॉजिक है उसके अंदर रख लेते हैं, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारी वो लॉजिक जो है वो एक्स्ट्रा कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ओके, और हमारे जो इनिट ब्लॉक हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे, और वो सीक्वेंस में रन होंगे, यानी कि जिस सीक्वेंस में वो होंगे, यानी कि सबसे पहले जो हम डिफ़ाइन करेंगे पहले वो रन होगा, फिर सीक्वेंस में आगे जैसे जैसे कोड बढ़ेगा सेकंड इनिट ब्लॉक आएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक इनिट ब्लॉक बनाते हैं। लाइक यहाँ पर मैं इनिट कीवर्ड लिखूंगा, मेरे सामने ये ब्लॉक सा आ गया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट। ओके, जब भी हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा ये इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज लिखा आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट के। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ऑफ टाइप स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने नेम में जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है और एज में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे ये मुझसे कुछ भी पैरामीटर जो है वो नहीं मांग रहा, तो यहाँ पे मैं लेट्स से मैं नेम लिख दूंगा आबिद और उसकी एज हम 18 ही रहने देते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो आउटपुट में मैसेज आता है, तो यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हमारे पास लिखा आ रहा है। अगर इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा आएगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इस सिनेरियो में हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं क्रिएट हो रहा, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा नहीं कॉल हुआ, ना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई कॉल ही नहीं हुआ, तो हमारे पास ये मैसेज नहीं रन होगा। ओके, हमारा इनिट ब्लॉक याद रखिएगा सिर्फ तब रन होगा जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल इनिट ब्लॉक यूज़ करना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक और इनिट ब्लॉक बनाता हूँ और उसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे अपना जो नेम है वो प्रिंट करवा देता हूँ। नेम डॉलर नेम प्रिंट कर दो और यहाँ पे हम साथ एज प्रिंट करवा देते हैं। ओके, और इसको मैं डिलीट करके दोबारा से रन करूँगा। मेन में चलते हैं और रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट बना उसके नेम में आबिद पड़ा हुआ था, तो आबिद लिखा हुआ आया एंड देन 18। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के फ़ौरन बाद हमारा ये वाला इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे लिखा आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। फिर सीक्वेंस में आगे हमारा फर्दर अगेन एक और सेकंड इनिट ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट होगा, और नेम में रैम के अंदर देखेगा आबिद है तो आबिद प्रिंट होगा, और एज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही पड़ी है 18, देन 18 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 आपको शो। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इनिट ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया।
इनिट ब्लॉक को देखा और इनिट ब्लॉक हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का ही एक पार्ट समझ लें आप। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में जिस वक्त हम जो है अपना एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पे अपने इनिट ब्लॉक का यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन का कोड यहाँ पे लिखते हैं और हमारे एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।